अपन जा रहे हैं जनरल एक्सेप्शन के एक सेपरेट पार्ट पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है आपका 96 से लेके 106, जिसको आप जानते हैं प्राइवेट डिफेंस के नाम से। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट डिफेंस 96 से स्टार्ट होता है। हर सेक्शन इधर इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है हर सेक्शन इधर। ठीक। 96 सिंपली एक बात कहता है, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में आप कुछ भी करेंगे वो ऑफेंस नहीं होगा। बताया नहीं कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या है, सिर्फ 96 ये कहता है कि आप प्राइवेट डिफेंस में कुछ भी करेंगे वो ऑफेंस नहीं होगा। 97 बताएगा कि प्राइवेट डिफेंस कब होगा। तो देखिए 97, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। 97 कहता है कि प्राइवेट डिफेंस दोनों केसेस में अवेलेबल है, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी के अगेंस्ट भी और ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर हो रहा है तो भी। देखिए आईपीसी में डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जो ऑफेंसेस हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ ऑफेंसेस होते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कुछ ऑफेंसेस होते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, जैसे हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, कन्फाइनमेंट, ये सब बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं। दोनों केस में मिलता है प्राइवेट डिफेंस। किस किस को मिलेगा? तो 97 कहता है खुद की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्राइवेट डिफेंस मिलता है, खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्राइवेट डिफेंस मिलता है, किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्राइवेट डिफेंस मिलता है। जरूरी नहीं कि मेरे बॉडी पे अटैक होगा तभी मैं प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता हूं। मेरे सामने किसी दूसरे की बॉडी के अगेंस्ट भी कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है तो वहां भी मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, मैं उसको भी प्रोटेक्ट कर सकता हूं। और अगर ऐसे केस में मैं प्रोटेक्ट करता हूं तो आई वोंट बी लाइबल फॉर दैट ऑफेंस, मेरे को प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक बात, एक सवाल है मेरा आपसे कि आप देखेंगे इसका जो फर्स्ट पार्ट लिखा है उसमें लिखा है कि आप को प्राइवेट डिफेंस मिलता है अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट होने वाले किसी भी ऑफेंस के केस में आपको प्राइवेट डिफेंस मिलता है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है जो बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसमें स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं, सिर्फ इन केस में प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, बाकी में नहीं। जैसे आप उस लिस्ट को चेक करेंगे तो आपको उसमें एक्सटॉर्शन नहीं मिलेगा, उस लिस्ट को आप चेक करेंगे तो आपको क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन नहीं मिलेगा, आपको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं मिलेगा उधर पे। उन केसेस में प्राइवेट डिफेंस की बात नहीं लिखी 97 में। क्यों नहीं है इन केसेस में प्राइवेट डिफेंस, इसको आप मुझे कल बताइएगा। सारे जवाब मैं एक बार में आपको नहीं दूंगा, इसके बारे में सोचिएगा, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पढ़िएगा जरा, फिर इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि उन केसेस में प्राइवेट डिफेंस क्यों नहीं मिला है और स्पेसिफिक ऑफेंसेस में क्यों मिला, जबकि बॉडी के अगेंस्ट हर ऑफेंस में आपको प्राइवेट डिफेंस मिला है। ठीक। अब देखिए ये तो हो गया 97, इसके बाद अपन आते हैं 98 पे। सो 97 कहता है कि आपको प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट मिलता है? ऑफेंस के अगेंस्ट मिलता है। कौन से ऑफेंस? या तो बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा हो या फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा हो। फिर आता है 98। अब 98 आपको बताता है कि आपको उन एक्ट्स में भी डिफेंस मिलेगा जो ऑफेंस नहीं है। 97 कहता है ऑफेंस के केस में प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, बट 98 आपको बताएगा आपको उन एक्ट्स में भी डिफेंस मिलेगा जो ऑफेंस नहीं है। लेकिन वो एक्ट्स ऑफेंस क्यों नहीं है? क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। देखिए 98, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एटसेट्रा। When an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, अदरवाइज वो एक्ट ऑफेंस होता लेकिन अभी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द यूथ। यूथ बोले तो 7 साल तक का बच्चा, 82 में जो पढ़ा ना कि 7 साल तक का बच्चा कुछ भी करेगा ऑफेंस नहीं होगा। अब मान लीजिए 5 साल का बच्चा एक लोडेड गन लेके आपके पीछे दौड़ रहा है आपको गोली मारने के लिए, अगर वो गोली मार भी देगा तो क्या वो एक ऑफेंस है? द आंसर इज नो। एक पागल आपके पीछे चाकू लेके दौड़ रहा है और वो आपको चाकू मार भी देगा तो क्या वो ऑफेंस है? द आंसर इज नो। तो एज पर 97 तो आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 97 कहता है कि आपको प्राइवेट डिफेंस तभी मिलेगा जब आपके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हो रहा हो। बट ये दोनों लोग तो ऑफेंस कमिट करने के लिए केपेबल ही नहीं है, ये हमने अभी पढ़ लिया। इसीलिए एक्सप्रेसली 98 को रखा गया कि जो कमी रह जाएगी 97, क्योंकि ये ऑफेंस की बात कर रहा है। 98 इस बात को एक्सप्रेसली बता देता है कि भले ही ये ऑफेंस ना हो, क्योंकि उसे अनसाउंड माइंड का पर्सन कर रहा है, उसे इंटॉक्सिकेटेड पर्सन कर रहा है जो कि इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड हो, या उसे कोई 7 साल तक का बच्चा कर रहा है, या उसे कोई 7 से 12 साल तक का बच्चा कर रहा है जिसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है। ऐसे एक्ट्स में भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। ये बात एक्सप्रेस करता है 98। कोई पागल आपके पीछे चाकू लेके दौड़ रहा है, आप उसकी जान ले सकते हैं अपने प्राइवेट डिफेंस में, भले वो मार भी देता तो ऑफेंस नहीं होता। आई होप दैट इज क्लियर। सो दिस इज 98। इसके बाद देखिए 99, acts against which there is no right of private defense. Now this is very very important. 99 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली लिमिट बताता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की, लिमिट कि कहां कहां एप्लीकेबल नहीं है। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है और सेकंड वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ डील्स विद कि अगर कोई ऑफिसर है,
अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है जो अपने ऑफिशियल ड्यूटी में कोई काम कर रहा है गुड फेथ में, तो उसके अगेंस्ट आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। सेकंड पैराग्राफ बताता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर पे कोई दूसरा व्यक्ति एक्ट कर रहा है, वहां भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। लेकिन इसका जो थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड देखिए, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। आपके पास उन केसेस में प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा जहां आपके पास समय हो पब्लिक अथॉरिटी का रिकोर्स लेने की, पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प लेने का समय हो, वहां पे प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपके पास सफिशिएंट समय कि आप पुलिस के पास जा सकते हैं, तो आपको खुद सिंघम बनने की जरूरत वहां पे नहीं है। फंडा समझिए, प्राइवेट डिफेंस का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो ये है कि प्राइवेट डिफेंस एक नेचुरल राइट की तरह आपको दिया गया है, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग के पीछे एक पुलिस वाला लगवाना संभव नहीं है। और भाई ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि मेरी बॉडी के अगेंस्ट कुछ भी होगा तो ऑटोमेटिकली आई रेजिस्ट दैट, मैं उसको रोकूंगा। ये मेरा नेचुरल राइट है जिसको रिकॉग्नाइज करता है आईपीसी भी। ठीक, मैं अपनी प्रॉपर्टी और अपनी बॉडी के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस को रोकूंगा, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। लेकिन जहां आपके पास समय है, ये उन केसेस के लिए जहां पास समय नहीं, आपके पास समय अथॉरिटी के पास जाने का, तो वो करो, खुद हीरो नहीं बनना उधर। लास्ट पॉइंट देखिए, एक्सटेंट टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense। आप अपने आप को डिफेंड करने में उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना डिफेंस के लिए जरूरी है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट फॉर रिटेलिएशन, रिटेलिएट करने के लिए नहीं है, डिफेंड करने के लिए है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको एक थप्पड़ लगा दिया है, बदले में आपने भी एक चिपका दिया, तो आपने जो बदले में एक चिपका दिया है, इज इट प्राइवेट डिफेंस? यस और नो? किसी व्यक्ति ने आपको एक थप्पड़ मारा, बदले में आपने भी एक दे दिया, इज इट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? सो द आंसर इज नो, दैट इज रिटेलिएशन, दैट्स नॉट प्रोटेक्शन, दैट्स नॉट डिफेंस। हाँ, कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, आपने उसका हाथ पकड़ लिया, दैट इज प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि वो रीजनेबल फोर्स है जो आपने अप्लाई किया अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब ऑलरेडी किसी ने लगाई दी, आप क्या प्रोटेक्ट करोगे? बात समझ रहे हैं? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। जहां अथॉरिटी के पास जाने का समय हो वहां आपको नहीं करना है, और आखिरी वाला कहता है जितना जरूरी है फोर्स उतना ही लगाना है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए कोई एक लाठी लेके आपको पीटने आ रहा है, आप बंदूक निकाल के गोली मार देते हैं उसको, दैट इज नॉट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आपको प्राइवेट डिफेंस में ये राइट नहीं मिलता है। आपको प्रोपोर्शनेट फोर्स अप्लाई करना है, जितना डेंजर है उतना ही फोर्स आपको अप्लाई करना है, ये जरूर ध्यान रखिए। इसके बाद आइए सेक्शन 100 पे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। When the right of private defense of the body extends to causing death। 100 बात करता है कि कब आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए असाइलेंट की डेथ कॉज कर सकते हैं। वो कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस एक्सटेंड तक जाता है कि आप किसी व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में? कब? जब ऑफेंस बॉडी के अगेंस्ट हो रहा हो। तो बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा है, उसमें आप जान कब ले पाएंगे? ये 100 में दिया है। 7 सिचुएशंस हैं इसमें, 2 इसमें टेक्निकलिटी भी है, बट प्री के पर्पसेस से उतना मैं जाऊंगा नहीं। मैं आपको एक हिंट कर देता हूं कि वो टेक्निकलिटी है क्या जो आपको समझना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्लॉज में है, सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कंसीक्वेंस। अगर आपके अगेंस्ट ऐसा असॉल्ट हो रहा है जिसमें आपको एप्रीहेंशन है कि आपकी डेथ हो सकती है, इन दैट केस आप भी सामने वाले की जान ले सकते हैं। कोई व्यक्ति चाकू लेकर अटैक कर रहा है, बिल्कुल जान से मार ही देगा, ऐसे में आप भी उसको मार सकते हैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट 100 इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू 99, ये ध्यान रखिएगा, ये बात क्लियरली 100 में मेंशन है। सेक्शन 100 इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू 99। कहने का मतलब अब ये बोल दिया कि जहां डेथ का एप्रीहेंशन होगा जान ले लो, मतलब सीधे जान मत ले लो। 99 तो अप्लाई होगा, फोर्स उतना ही अप्लाई करना है जितना जरूरी है। causing death should be the last resort। I hope that is clear। सेकंड देखिए, जहां एप्रीहेंशन हो ग्रीवियस हर्ट का, अगर आपको एप्रीहेंशन है ग्रीवियस हर्ट का तो भी आप जान ले सकते हैं, बट अगेन इट इज सब्जेक्ट टू 99। तीसरा है असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अगर आपके ऊपर कोई असॉल्ट किया जा रहा है जिसमें व्यक्ति का इंटेंशन है रेप कमिट करने का, वहां भी आप डेथ कॉज कर सकते हैं। फोर्थ है असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, जो 377 के ऑफेंसेस हैं। अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे भी आप कर सकते हैं। फिफ्थ है असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन के केस में भी आपके पास ये अधिकार है। सिक्स्थ है असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongfully confining a person। wrongful confinement, लेकिन वो wrongful confinement ऐसा होना चाहिए जिसमें ये संभावना हो कि इसके बाद आप बच नहीं पाएंगे, इसके बाद आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरीके का wrongful confinement है तो वहां भी आप जान ले सकते हैं। और सेवेंथली वाला अलग से ऐड हुआ है 2013 में, एसिड अटैक। अगर कोई एसिड अटैक कर रहा है और उसमें संभावना है ग्रीवियस हर्ट होने की या डेथ होने की, वहां पे भी आप जान ले सकते हैं व्यक्ति की। अब एक डिफरेंस जो है वो आप जरा देखिए, क्लॉज 1 और 2 में लिखा है एप्रीहेंशन,
ऐसा असॉल्ट जिससे रीजनेबल एप्रीहेंशन कॉज हो। और थर्ड से लेके आगे के जो क्लॉजेस है 3, 4, 5, इनमें लिखा है असॉल्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें इंटेंशन हो व्यक्ति का रेप कमिट करने का, या अननेचुरल लस्ट ग्रेटिफाई करने का, या किडनैपिंग या एबडक्शन करने का। Now we should also understand what is the difference between these two things. दो अपन उसको अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी अपन प्री पे फोकस्ड हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि वो जो इंटेंशन है ना, उसको प्रूव करना मुश्किल है। मैंने आपको पहले ही मेंस में पढ़ाया था कि इंटेंशन इज द हाईएस्ट डिग्री, उसको प्रूव करना मुश्किल है। वहां अगर आपने किसी की जान ली है ना इन 3 केसेस में, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा बेसिकली कि उस व्यक्ति का इंटेंशन ही था। इंटेंशन प्रूव करना मुश्किल है। आप ये प्रूव कर सकते हैं कि साहब हमें ऐसा एप्रीहेंशन था, मुझे एक रीजनेबल एप्रीहेंशन था कि ये व्यक्ति ऐसा कर देगा। क्लॉज 1 और 2 इसी केस में आपको अधिकार दे देते हैं जान लेने का, लेकिन 3 से 5 तक तब अधिकार मिलता है जब आप ये प्रूफ करें कोर्ट में आपका एक्ट जस्टिफाइड, डेथ कॉज करना तभी जस्टिफाई होगा जब आप ये प्रूफ करें कि उस व्यक्ति का इंटेंशन ही यही था। और ये प्रूफ करना मुश्किल है कि उस व्यक्ति ने जो असॉल्ट किया वो उस इंटेंशन से ही किया। डिग्री का थोड़ा डिफरेंस है, दो इसको समझने के लिए थोड़ा और समय रिक्वायर्ड है। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा था इससे रिलेटेड। सो 100 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 101, 102 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 101 बस यही बताता है कि बाकी इन 100 के 7 सिचुएशंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी हार्म आपको कॉज होने वाला है आप बॉडी के अगेंस्ट, उसमें आप कोई दूसरा फोर्स इस्तेमाल करिए डेथ के अलावा। ये 101 बताता है। 102 बताता है कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब कमेंस होगा और कब तक चलेगा। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो जरा 102 देखिए। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सून एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues. तो भाई एप्रीहेंशन कैसे कॉज हो सकता है? अटेम्प्ट से भी कॉज हो सकता है, थ्रेट से भी कॉज हो सकता है एप्रीहेंशन। जरूरी है कि वो व्यक्ति एक्ट कर ही दे। भाई कर देगा फिर क्या डिफरेंस करोगे? अटेम्प्ट से, थ्रेट से भी रीजनेबल एप्रीहेंशन कॉज हो सकता है, ये आपको 102 बता देता है। ठीक। नहीं भाई हर्षा, रेप में मॉडेस्टी बिल्कुल नहीं आएगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है, डिग्री का डिफरेंस है ऑफेंसेस में। आप हर सेक्सुअल हरासमेंट को या हर सेक्सुअल ऑफेंस को आप रेप कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ एक्सप्रेसली रेप है और अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स ये इसमें इंक्लूड नहीं माना जाएगा। इसी की तरह 100 के साथ आपको देखना होता है 103। 100 बात करता है कि कब आप असाइलेंट की डेथ कॉज कर सकते हैं, जहां आपके अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा हो बॉडी के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा हो तब आप किन सर्कमस्टांसेस में व्यक्ति की जान ले सकते हैं, ये दिया है 103 में। 103 किसकी बात करता है? ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में कब आप असाइलेंट की जान ले सकते हैं। तो जरा एक बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे नजर डालिए। ये ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक एप्रीहेंशन बॉडी को हार्म होने का भी है। ये ऐसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस है। जैसे पहला देखिए रॉबरी। रॉबरी क्या होता है? थेफ्ट प्लस वायलेंस या एक्सटॉर्शन प्लस वायलेंस। समझ रहे हैं आप? बॉडी को भी हार्म होने की संभावना, तो वो है फर्स्ट में। सेकंड, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। रात में कोई आपके घर में घुस रहा है तो यहां पे भी संभावना है। और हाउस ब्रेकिंग क्या होती है? जो ड्वेलिंग हाउसेज हैं उनमें, तो वहां संभावना है कि ह्यूमन बॉडी को भी हार्म हो सकता है। थर्डली, मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग। क्लियरली लिख दिया है। आप मिसचीफ कर रहे हैं आग लगा के ऐसी जगह जहां लोग रहते हैं, वहां भी प्राइवेट डिफेंस में जान ली जा सकती है आपकी। और फोर्थली है थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास। और इसमें बहुत क्लियरली उन्होंने लिखा है ऐसी सर्कमस्टांसेस में जहां बॉडी को भी हार्म होने की संभावना, डेथ या ग्रीवियस हर्ट होने की संभावना हो, वहां आप व्यक्ति की जान ले सकते हैं। सो 103 सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 की सातों चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 104 कहता है कि दूसरा कोई हार्म आप कर सकते हैं। अगर 103 में आपका केस फॉल नहीं कर रहा है तो आप जान तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन दूसरा रीजनेबल फोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। 105 बताता है कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा इन केस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जैसे 102 था वैसे ही 105 है। स्पेसिफिक ऑफेंस का अलग से लिखा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है प्रीलिम्स में। 106 लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। 106 कहता है अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको डेथ का थ्रेट है, डेडली असॉल्ट है आपके अगेंस्ट। डेडली असॉल्ट मतलब कि आपकी जान जाने की संभावना है। ऐसे में अगर सिचुएशन ये है कि आप अपने को प्रोटेक्ट अगर करने के लिए फोर्स इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि किसी इनोसेंट को भी आप हार्म कॉज कर सकते हैं। इन दैट केस 106 गिव्स यू पावर टू यूज दैट फोर्स। भले उसमें संभावना हो कि आप इनोसेंट को भी हार्म कर दें। इलस्ट्रेशन दिया है कि एक भीड़ एक व्यक्ति के पीछे दौड़ रही है उसकी जान लेने के लिए। उस व्यक्ति के पास बंदूक है, वो गोली चला सकता है भीड़ पे। भले ये संभावना हो कि उस भीड़ में हर व्यक्ति उसकी जान लेना नहीं चाह रहा था, कुछ इनोसेंट लोग भी आसपास खड़े थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि अगर भीड़ को नहीं रोका तो वो मेरी जान तो ले ही लेंगे।
और ये भी रिस्क है कि जब मैं भीड़ पे गोली चलाऊंगा तो किसी और को भी लग सकती है। तो 106 मुझे ऐसे केस में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने का अधिकार देता है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन इधर आता है 106 में। ठीक, केस का नाम एक लिख लीजिए प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड। वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं प्राइवेट डिफेंस में, सारे तो अपन बात भी नहीं कर पाएंगे। कृष्णा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2007। कृष्णा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007। इसमें कहा गया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है ये बहुत नैरोली कंस्ट्रूड नहीं होना चाहिए, थोड़ा लिबरल मीनिंग इसका लिया जाना चाहिए, क्योंकि सोशल पर्पस को सर्व करता है ये, इसलिए। और बाकी बहुत सारे केसेस हैं, बिल्कुल अरुण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बहुत सारे केसेस हैं जिनमें गाइडलाइंस लेट डाउन है। बेसिकली गाइडलाइन किस चीज की है? 99 की जो बातें हैं ना, कि आपको उन्हीं केसेस में प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करना है जहां आपके पास अथॉरिटी के पास जाने का समय नहीं है, या फिर वहां प्राइवेट डिफेंस, या जब आप प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको रीजनेबल फोर्स अप्लाई करना है। जो एप्रीहेंडेड डेंजर है जितना, उतना ही फोर्स आपको अप्लाई करना, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। एक एग्जांपल से इस बात को समझ लीजिए, 100 का एग्जांपल दे रहा हूं डेथ कॉज करने वाला। मान लीजिए एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग है और इसका जो टॉप फ्लोर है, चौथा फ्लोर है, पांचवा फ्लोर है, वटेवर, यहाँ पे एक फ्लैट है जिसमें एक जुडिशरी की एस्पिरेंट एक दीदी रहती हैं, और ये दीदी भयानक तैयारी कर रही हैं जुडिशरी एग्जाम की। रात के 1:30 बजे के लगभग इनका स्टडी टेबल लगा हुआ है, इधर पे ये बैठी हुई हैं, यहाँ एक खिड़की है, स्टडी टेबल लगा हुआ है, स्टडी टेबल पे लैंप जल रहा है, किताब खुली हुई रखी हुई है, और पूरा माहौल है कि भयानक तैयारी चल रही है। उस किताब के बीच में एक मोबाइल फोन रखा हुआ है जिसपे दीदी व्हाट्सएप पे चैट कर रही हैं। माहौल पूरा उन्होंने पढ़ाई का बना रखा है, लेकिन चल रही है व्हाट्सएप पे चैट। अब ये जो दीदी हैं, जब तक सामने से रिप्लाई आए चैट का, एक नजर इनकी इस खिड़की पे जाती है। जैसे ये इस खिड़की को देखती हैं, यहां देखती है कोई व्यक्ति लटक रहा है या अंदर आने की कोशिश कर रहा है, एक अनजान व्यक्ति खिड़की से रात के समय अंदर आने की कोशिश कर रहा है। दीदी एकदम डर जाती है, ये अपना लैंप उठा के उसको फेंक के मारती हैं, या कुछ और उनके टेबल पे रखा होता फेंक के मारती है इसको, लगता नहीं है, ये साइड में हो जाता है, वो चीज निकल जाती है। अब बताइए, ये जो उन्होंने ऑब्जेक्ट फेंका उस व्यक्ति की तरफ, ये तो प्राइवेट डिफेंस है, इतना तो आप अग्री करते हैं, ये तो प्राइवेट डिफेंस है ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए वो उससे तो बच गया, उसके बाद वो कूद के अंदर आ जाता है व्यक्ति खिड़की से उनके रूम में। अब ये दीदी क्या करती हैं कि इनके पास एक डेकोरेटिव वास था, बड़ा सा हेवी सा, ये वो उठाती हैं और एक इसके सिर पे, उस स्ट्रेंजर व्यक्ति के सिर पे तेजी से मारती है। ये भी प्राइवेट डिफेंस है। तेजी से मारा, वो व्यक्ति नीचे गिरा अनकॉन्शियस होके। अब जैसे ही वो अनकॉन्शियस होके नीचे गिरा, उठने की हालत उसकी दिख नहीं रही, फिर भी ये क्या करती है, वास उठा के और 2-4 बार मार देती है सिर पे उसके। वो ऑलरेडी गिर चुका है अनकॉन्शियस होके, लेकिन ये उसके बाद भी वास उठा के और 3-4 बार मार के उसकी जान ले लेती है। अब बताइए क्या प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? क्या सेक्शन 100 में कवर होगा ये? भाई देखिए, जो असॉल्ट है वो तो इस नेचर का है कि संभावना है, हो सकता है रेप कमिट करने आया हो, या हाउस ट्रेसपास है बाय नाइट। तो क्या प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा, आपने एक्सीड कर दिया। क्योंकि भैया जब वो अनकॉन्शियस होकर गिर गया, यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था। अब आपको इमिनेंट डेंजर नहीं था, लेकिन फिर भी आपने लगा दिया। अब वो समस्या ये थी कि किताब लेके आप व्हाट्सएप कर रही थी, आपने क्लास देख ली होती मोबाइल में ये वाली, तो आप ऐसी हरकत नहीं करती, लेकिन आपने तो निपटा दिया भाई को। अब मान लीजिए इसकी जगह, जब वो अनकॉन्शियस होके गिरा, वो साइड में खड़ी हो गई, फिर ये व्यक्ति उठता है और दोबारा उसकी तरफ दौड़ता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अब ये वास उठा के 2-4 और सिर पे मारती है और उस व्यक्ति की जान ले लेती है। अब बताइए प्राइवेट डिफेंस है या नहीं? अब बताइए प्राइवेट डिफेंस है या नहीं? सो द आंसर इज यस, यहां है भैया। क्योंकि जब वो दोबारा उठ के उसकी तरफ दौड़ रहा है वापस, वो एप्रीहेंशन है उसको, और फिर उसने जो मारा है, दैट इज प्राइवेट डिफेंस। सो आई होप दैट इज क्लियर। तो इससे रिलेटेड ना बहुत केसेस आपको मिलेंगे, अपन सब में नहीं जाएंगे। एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि जितना फोर्स रिक्वायर्ड है उतना इमिनेंट डेंजर होना चाहिए। That's about right of private defense, and I hope that is clear to everyone. Yes or no? बता दो भाई, yes, चलिए।